हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर्स की बुक है और ये नवंबर 2021 का संस्करण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें शायद नहीं पता हो, ये क्रॉनिकल का वीडियो जो है वो क्रॉनिकल के कंप्लीट बुक का नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में दिया गया है उसे प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो में कवर कर लिया गया है, जिससे पहले आया था, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और जो शेष टॉपिक, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, सिर्फ उसे ही इस वीडियो में कवर किया गया है। दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, और इसमें पहला टॉपिक आता है तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21। तो देखिए, 20 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो कि हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया है। इसमें अगर देखा जाए तो रैंकिंग के आधार पर 9 शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उनके प्रभावशील प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो रैंकिंग दी गई है उसके आधार पर इसको रैंकिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि ये जो तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक था उसका आखिर आधार क्या था, बेस क्या था इस रैंकिंग को निकालने का। तो इस रैंकिंग को निकालने के लिए 5 महत्वपूर्ण मानक थे। पहला इसमें है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, इसका भारांश जो है वो 20% था। ठीक है, फिर दूसरा आता है अनुपालन, अनुपालन का भारांश 30%। फिर आपको आता है खाद्य परीक्षण, अवसंरचना और निगरानी, इसका भारांश 20%। फिर है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उसका भारांश है 10%। और उपभोक्ता सशक्तिकरण, उसका भारांश रहा 20%। ठीक है, चलिए ये सारे बेसिस थे। ठीक है, ये 5 बेस था जिसके आधार पर ये रैंकिंग निकाला गया। अब देखते हैं बड़े राज्य में। तो बड़े राज्य में जो शीर्ष स्थान पे है वो है गुजरात, उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है केरल और तीसरे पे तमिलनाडु, और सबसे निचले स्थान पे आता है बिहार। ठीक है, छोटे राज्य, छोटे राज्य में पहला स्थान रहा आपको गोवा का, दूसरे स्थान पे रहा मेघालय और तीसरे स्थान पर मणिपुर, और सबसे निचले स्थान पर मिजोरम। ठीक है, फिर आपको आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला स्थान रहा जम्मू कश्मीर का, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली का, और सबसे निचले स्थान पर रहा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। तो देखिए, ये 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जो 925A है उस पर सट्टा गंधव खंड पर वायुसेना जो है, भारतीय वायुसेना, उसने आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने संयुक्त रूप से इसको उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखिए इसमें तो यह लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो भारतीय वायुसेना के सभी प्रकार के विमान की लैंडिंग की सुविधा प्रदान करने में ये सक्षम होगी। ठीक है, 3 किलोमीटर लंबे हिस्से को भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग के सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर सट्टा गंधव के 41/430 किलोमीटर से 44/430 किलोमीटर तक है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो 925A है राजमार्ग, वो जो 430 किलोमीटर का, ठीक है, तो उस पर 41 किलोमीटर से लेके 44 किलोमीटर तक जो है, मतलब ये जो 3 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे वायुसेना का आपातकालीन लैंडिंग का सुविधा बनाया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो जो लैंडिंग सुविधा है 2 लेन की गगरिया भाकासर और सट्टा गंधव सेक्शन का हिस्सा है, जो कि आपको कहा जाए तो ये भारतमाला परियोजना के तहत इसका जो कुल लंबाई है वो 196.97 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखा जाए इसमें आगे तो इसके अलावा वायुसेना भारतीय सेना की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कंदनपुर, सिंघानिया, भाकासर गांव में 100 × 30 मीटर आकार का
3 हेलीपैड भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीआई टैग। काफ़ी सारे वस्तुओं को इस बार जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि आपको उत्तराखंड जिले का कुछ वस्तु हैं। तो देखा जाए तो 27 सितंबर को उत्तराखंड के 7 स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें पहला आपको भोटिया दन। ये भोटिया जो है वो भोटिया समुदाय द्वारा निर्मित गर्म टिकाऊ हाथ से बना हुआ कालीन है, जो कि पारंपरिक डिजाइन पैटर्न के साथ शुद्ध ऊन से बने होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है रिंगाल शिल्प। रिंगाल शिल्प अगर देखा जाए तो रिंगाल बांस की तरह की एक झाड़ी है, इससे टोकरियां, चटाइयाँ आदि बनाई जाती हैं। फिर तीसरा है आपको टमटा उत्पाद यानी ताम्र उत्पाद। तो ये अपने औषधि और उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। टमटा उत्पाद जो है मतलब ताम्र का जो उत्पाद है वो अपने औषधि और उपचारात्मक गुण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चौथा है मनुस्यारी राजमा, जो कि उत्तराखंड की ऊंचाई वाली खनिज समृद्ध भूमि पिथौरागढ़ जिले में मनुस्यारी में उगाई जाती है, जो अपने पौष्टिक और औषधि गुण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपको पांचवा देखा जाए, पांचवा है कुमाऊं का चिवड़ा तेल। यह एक तरह का कहा जाए तो ये पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक तेल का उपयोग खाद्य प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य उत्पाद बनाने के लिए इसका किया जाता है उपयोग। फिर है छठा आपको थुलमा। थुलमा जो है ये एक पारंपरिक कंबल अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से भोटिया समुदाय की महिलाओं जो बुनकर हैं उसके द्वारा विशेष रूप से हाथ से बनाया जाता है। फिर सातवां है आपको एपन। एपन जो है वो विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली एक तरह का अल्पना, आलेखन या रंगोली की पारंपरिक कला है। अगला जो है वो आसाम से जुड़ा हुआ उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम है जुड़ीमा। जुड़ीमा जो है वो आपको दिमा हसाओ जिले का दिमासा जनजाति द्वारा निर्मित शराब है। ठीक है, जिसको जुड़ीमा नाम है और उसको भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह हल्का पीला या लाल रंग चावल के रंग के आधार पर इसका एक पेय है और इसमें मधुर सुगंध होती है और स्वाद इसका जो है वो मीठा होता है। देखिए कहा जाए इसको तो ये 3 अलग अलग प्रकार का साउल मतलब चावल से बनाया जाता है। लाल या सफ़ेद बोड़ा जो चिपचिपी किस्म का होता है, फिर हो गया आपको गैर बोड़ा जो कि गैर चिपचिपे किस्म का होगा, और तीसरा होता है बेरिंग चावल। बेरिंग जो चावल होता है वो केवल दिमासा लोगों के द्वारा झूम शैली की खेती की जाने वाली एक अनूठी किस्म है चावल का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब देखा जाए मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है उसे जो दिया गया है जीआई टैग, तो वो है चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उत्पादित चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग हासिल करने वाली जो मध्य प्रदेश की ये पहली कृषि उपज है। ठीक है, अपने अनोखे स्वाद, सुगंध और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। ये चावल विवाह समारोह और धार्मिक समारोह के लिए वहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय है चिन्नौर चावल। ठीक है, भारत में जो उत्पादित बेहतरीन स्वदेशी चावल का किस्म है उसमें से एक है ये चिन्नौर चावल। ठीक है, और चिन्नौर को पारंपरिक रूप से राज्य का धान का कटोरा में उगाया जाता है, जिसमें जबलपुर संभाग में बालाघाट जिला शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपको मणिपुर। मणिपुर के 2 उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो उसमें पहला है आपको हाथी मिर्च। हाथी मिर्च जो है वो आमतौर पर सिरारा खोंग मिर्च के रूप में जाना जाता है। ये केवल सिरारा खोंग गांव में जलवायु परिस्थिति जो वहाँ की है उससे अच्छी तरह से इसको उगाई जाती है। ये अपने अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको तामेंगलोंग संतरा। तामेंगलोंग संतरा जो है वो भी आपको मणिपुर का है, आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग 232.76 ग्राम 232.76 ग्राम होता है। इसमें उच्च रस सामग्री है जो कि लगभग 45% है और ये स्कॉबिक एसिड से भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो देखा जाए तो 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया गया। देखा जाए तो इसके हिस्से के रूप में देश भर में 698 जिलों में 17,475 गांव को कवर किया गया। 2021 के सर्वेक्षण में कई नए तत्व शामिल हुए, जिसमें आपको ठोस, तरल, प्लास्टिक अपशिष्ट और मल कीचड़ प्रबंधन व्यवस्था का आकलन, मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता और मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान व्यवस्था पर इसका जो मुख्य तत्व शामिल था। फिर देखा जाए विभिन्न तत्वों का जो भारांश अगर देखें इसमें हम लोग, तो इसमें पहला है आपको सार्वजनिक स्थान सहित गांव में स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण, वो है 30%। फिर आम नागरिकों की प्रतिक्रिया सहित नागरिकों की प्रतिक्रिया, ये है 35%। फिर आपको स्वच्छता संबंधी मापदंडों पर सेवा स्तर की प्रगति, ये भी आपको 35% रखा गया। ठीक है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का भारांश है। ठीक है, इसके आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जिसमें पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। देखिए बता दूं आपको कि पीडीएफ जो है वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, और पीडीएफ जो है वो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों के डेटा को मर्ज कर एक पीडीएफ बनाया जाता है, दोनों वीडियो को डेटा को, और उस पीडीएफ को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक देखते हैं, जो है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। तो देखिए इसमें है कि 20 सितंबर 2021 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये 14वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसका विषय था कोविड-19 संकट के दौरान नवाचार पर नजर रखना, जिसे कहा जाए ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, सूचकांक में जो शामिल कुल अर्थव्यवस्था है वो है 132। ठीक है, प्रथम सूचकांक में अगर 3 प्रथम स्थान देखा जाए तो वो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर सूचकांक में अंतिम 3 स्थान अगर देखें तो आपको 132वां स्थान पे आता है अंगोला। देखिए कुल अर्थव्यवस्था 132 शामिल की गई थी, इसलिए जो अंतिम स्थान रहा वो 132वां रहा, और वो रहा अंगोला का। ठीक है, 131वां रहा यमन का, और 130 स्थान पर गिनी है। ठीक है, अगर भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान रहा 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है, जो कि 2020 में 48वां था। ठीक है, फिर अगर देखा जाए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, तो इसमें चीन 12वें स्थान पर है, श्रीलंका 95वें स्थान पे, पाकिस्तान 99वें स्थान पर, और नेपाल 111वें स्थान पर, और बांग्लादेश है 116वें स्थान पर। ठीक है, यह है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है। देखिए तो 24 सितंबर 2021 को चीन के जो केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जितनी संबंधित जो उसकी वित्तीय गतिविधियां हैं उस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, वर्चुअल करेंसी डेरिवेटिव से जुड़ी लेन देन, इन सभी पर प्रतिबंध कर दिया गया है। देखा जाए तो इसको अगर दूसरे रूप में हम लोग देखें तो चाइना जो है वो अपना डिजिटल मुद्रा पेश करने के लिए अपना द्वार खोल रहा है। सरकार जो है इससे वहाँ लेन देन पर निगरानी कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, जिसमें पहला है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021। तो देखिए 28 से 30 सितंबर को फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आभासी माध्यम से ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया, जिसका विषय था फिनटेक, एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब फिनटेक एम्पावरिंग अ ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। और इसका अगर उद्देश्य देखें तो उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर फिनटेक मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी परिदृश्य के भीतर नवीनतम व्यवसाय, नीति, निवेश और प्रौद्योगिकी विकास की गहन समझ प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021।
तो देखिए 15 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। देखा जाए तो 2021 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.2% रहने का अनुमान है, ठीक है। और 2022 में ये आर्थिक वृद्धि दर जो होगा वो 6.7% दर्ज होने का संभावना है। इसी तरह से देखा जाए तो अंकटाड के अनुसार इस साल जो वैश्विक विकास दर होगी वो 5.3% रहने का अनुमान है वैश्विक रूप में, ठीक है। और 2021 में अमेरिका का जो वृद्धि दर का अनुमान है वो है 5.7% और चीन का जो 2021 में वृद्धि दर होने का अनुमान है यह है 8.3%, ठीक है। ये अंकटाड और विकास रिपोर्ट 2021 है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट। तो देखिए ये अगस्त 2021 में 15 राज्यों में स्कूल बंद होने के प्रभाव से जो स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो महामारी के दौरान भारत के जो ग्रामीण इलाकों में 37% छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है। केवल 8% ग्रामीण छात्रों और 24% शहरी छात्रों की डिजिटल शिक्षा तक नियमित पहुंच थी। फिर यह रिपोर्ट असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 15 राज्यों में स्कूली बच्चों के ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो कि दलित और आदिवासी बच्चे हैं उसको सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कहने का मतलब कि इस समूह में केवल 5% बच्चों को ही ऑनलाइन कक्षा तक पहुंचाया जा सका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है शून्य अभियान। तो देखिए 15 सितंबर 2021 को उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो आरएमआई है और आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाले वाहन को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान का शुरुआत किया है, ठीक है। इस अभियान का जो अगर उद्देश्य हम लोग देखें तो कहने का मतलब है कि शहरी क्षेत्र में जो डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहन है उसको अपनाने में तेजी लाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है और शून्य प्रदूषण उत्सर्जन वाले जो वाहन हैं उसका लाभ के बारे में उपभोक्ता के बीच जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। अब फिर इसमें है कि इस अभियान के जो हिस्से के रूप में अगर देखा जाए तो अंतिम स्थान की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में उद्योग जगत के प्रयास को मान्यता प्रदान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और प्रमाणन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, ठीक है। भारत के माल ढुलाई में से होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड की कुल उत्सर्जन का अगर देखा जाए तो 10% शहरी मालवाहक वाहनों से होता है और 2030 तक इस उत्सर्जन में 114% का वृद्धि होने का संभावना लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। तो देखा जाए तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग ने अपनी साझा प्रतिबद्धता के आधार पर देश भर में महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी सिस्को के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसका शीर्षक है WEP नेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 7 सितंबर को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए जो भारत का पहला है स्वतंत्र एग्रीगेटर ऐप जिसका नाम है ईवी प्लग, वो अब लाइव हो गया, मतलब कि काम करने लगा, शुरू हो गया है, ठीक है। ईवी प्लग नाम का ये एप्लीकेशन, और ये ईवी प्लग एप्लीकेशन जो है वो आपको ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और ये ईवी प्लग 2021 में किनके द्वारा स्थापित किया गया है तो ये इसके जो सह स्थापित किए गए हैं वो मनीष नारंग, कपिल नारंग और अश्वनी अरोड़ा के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जिसमें पहला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। तो देखिए ये 31 अगस्त 2021 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें विजेता रहे हैं मोहम्मद अमजद साकिब।
ये एक दूरदर्शी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थान में से एक की स्थापना की और लाखों परिवारों की सेवा की। फिर दूसरा है आपको फिरदौसी कादरी। ये एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों की खोज की और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीवन मुंशी। ये एक मानवतावादी जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है। ठीक है। फिर आपको चौथा है वॉच डॉग। वॉच डॉग जो है वो आपको एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्म को सरलता से जोड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन पीस फोटो अवार्ड 2021। तो इसमें देखा जाए तो 21 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलियाई संसद में आयोजित एक समारोह में चिल्ड्रन पीस ऑफ द ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया, जिसके विजेता हैं आद्या अरविंद शंकर जो कि बैंगलोर की हैं और ये 7 वर्ष की हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया आद्या को, तो उनकी एक तस्वीर के लिए दिया गया जो उन्होंने बनाई थी, 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने बनाई है, जिसका नाम है द लैप ऑफ पीस। ठीक है। इस तस्वीर के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। और देखा जाए तो इस तस्वीर में जो दिखाया गया है वो एक्चुअली दिखाया गया है कि आद्या जो है, आद्या की माँ, उनकी नानी के गोद में उसको दिखाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो इसमें पहला है 27वें वायुसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय कैडर कोर मतलब एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। फिर नेक्स्ट है आपको फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं राजीव अग्रवाल जो कि अंकी दास का जगह लेंगे। ठीक है। राजीव अग्रवाल जो है वो अंकी दास की जगह पर बने फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर। फिर 2021-22 के लिए जो ऑडिट ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो है देवव्रत मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है आपको नेशनल सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल। एनएसडीएल के जो एमडी नियुक्त हुए हैं वो है पद्मजा चंदूरू जो कि इंडियन बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक भी रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। तो इसमें पहला है कि कमला भसीन। कमला भसीन को देखा जाए तो ये एक प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता, कवित्री और लेखिका कमला भसीन का निधन हो गया 75 वर्ष की आयु में। फिर नेक्स्ट है तनु पद्मनाभन जो कि पद्मश्री से सम्मानित थी, प्रख्यात खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी जिनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है सोनम शुक्ला। सोनम शुक्ला जो है वो वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक, फोरम अगेंस्ट रेप ग्रुप जिसे अब फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन और प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता सोनम शुक्ला का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुद्धदेव गुहा जो कि प्रख्यात बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें। पुस्तक में देखा जाए तो पहला है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। इस पुस्तक के लेखक हैं वोले सोइंका। ठीक है। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ के लेखक हैं वोले सोइंका। फिर नेक्स्ट पुस्तक है बेटर टू हैव गॉन लव डेथ एंड द क्वेस्ट फॉर यूटोपिया इन ऑरोविले। इसके लेखक हैं आकाश कपूर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको जंगलनामा। जंगलनामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। फिर नेक्स्ट है 100-200 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। इसके लेखक हैं बासु शंकर। फिर नेक्स्ट है द ब्लाइंड मैट्रियार्क्स। तो इसके लेखक हैं नमिता गोखले। फिर नेक्स्ट आपको नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। इसके लेखक हैं अमनेस्टी इंटरनेशनल और एंजेला जोली। ठीक है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। इसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो पहला इसमें है प्रमोद भगत।
प्रमोद भगत जो हैं वो 4 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, SL3 वर्ग में क्या है, तो इसमें होता है कि निचले अंगों की दुर्बलता वाला जो एथलीट होते हैं वो इस प्रतिस्पर्धा में अनुमति इनको दी जाती है खेलने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मनीष नरवाल जो कि 4 सितंबर को निशानेबाजी में टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। SH1 स्पर्धा को अगर देखा जाए तो इस वर्ग के एथलीटों में से एक हाथ या फिर पैर प्रभावित होते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण जो परिणाम स्वरूप जो प्रभावित होते हैं उसको SH1 स्पर्धा में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो है वो 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में पारा बैडमिंटन में पुरुष एकल में SH6 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, हुआ यूँ कि SH6 वर्ग का जो स्वर्ण पदक जीतने का जो इतिहास है, ये भारत पहली बार ये इतिहास रच सका है। मतलब भारतीय पैरालंपिक के इतिहास में ये पहली बार SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको सुहास यतिराज। सुहास यतिराज जो हैं वो 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक जीता और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी बने हैं। ठीक है, ये पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं सुहास यतिराज। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जो है वो 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ तीरंदाजी में अब तक का भारत का पहला पदक जीता है। फिर है आपको प्रवीण कुमार जो कि 3 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, T64 में रजत पदक जीता है प्रवीण कुमार ने। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो एक्चुअली जो प्रवीण कुमार हैं वो T44 विकलांगता वर्ग वाले हैं और T64 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इसे योग्य माना गया। T64 वर्गीकरण में एक पैर से विच्छेदन वाले एथलीट के लिए है जो कि खड़े होने की स्थिति में प्रोस्थेटिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको मरियप्पन थंगावेलु जो कि 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में T42 स्पर्धा में रजत पदक जीता। चलिए नेक्स्ट है शरद कुमार। 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में यानी T42 स्पर्धा में इसने कांस्य पदक जीता, शरद कुमार ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको हरमिलन कौर बैंस। हरमिलन कौर बैंस जो है 16 सितंबर को 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर में जो कि 4 मिनट 5.39 सेकंड में इन्होंने पूरा किया और ये 2 दशक पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 800 मीटर में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का ये दूसरा स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा जो है वो श्रीलंका का तेज गेंदबाज था जो कि क्रिकेट के सभी प्रारूप से इसने अब संन्यास ले लिया। 2011 में टेस्ट और 2019 में एक दिवसीय क्रिकेट से ये पहले ही संन्यास ले चुका था और 2014 में T20 विश्व कप का विजेता टीम जो है श्रीलंका उसके ये कप्तान भी थे। फिर नेक्स्ट है आपको डेल स्टेन। डेल स्टेन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये 125 एक दिवसीय मैचों में 196 विकेट और 47 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 64 विकेट इन्होंने लिया था। ठीक है, ये एक्चुअली डेल स्टेन जो है वो स्टेन गन के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अगस्त 2021 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो देखिए 13 सितंबर को अनाउंसमेंट हुआ है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त का। ठीक है, तो इसमें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2021 के जो है वो है जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं।
फिर नेक्स्ट है आपको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2021, तो ये है एमियर रिचर्डसन, ये आयरलैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2021, तो इसमें विजेता टीम जो है वो है सेंट किट्स एंड नेविस प्रेटियोस, जो कि कप्तान रहे हैं इसका ड्वेन ब्रावो। ये विजेता टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग की, जिसको हम लोग सीपीएल कहते हैं, ठीक है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। फिर है उपविजेता टीम है सेंट लूसिया किंग्स, इसके कप्तान है आंद्रे फ्लेचर। फिर नेक्स्ट आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज रोस्टन चेस, सर्वाधिक 446 रन इन्होंने दिया और ये सेंट लूसिया किंग्स हैं से खेलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सर्वाधिक विकेट लेने वाले, तो ये है रवि रामपाल ने 19 विकेट लिया था और ये त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको यूएस ओपन 2021, देखा जाए तो 30 अगस्त से 12 सितंबर 2021 तक ये आयोजित हुआ है, जिसमें अगर पुरुष युगल में देखा जाए तो विजेता रहे हैं जोइस सेलिसबरी, जो कि ब्रिटेन के हैं, और साथ में राजीव राम, जो कि अमेरिकी हैं। ये विजेता रहे हैं पुरुष युगल में। और उप विजेता रहे हैं जेमी मोरे, ब्रिटेन के हैं, और ब्रूनो सियोरेस, जो कि ब्राज़ील के हैं। अब देखिए महिला युगल में तो विजेता है सामंथा स्टोटसून ऑस्ट्रेलिया की और झांग सुई चीन की, ठीक है। फिर उप विजेता है कैटी मैकनली और कोको गॉफ, दोनों अमेरिका के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको मिश्रित युगल, तो इसके विजेता हैं जोएस सेलिसबरी ब्रिटेन के और डेसिरे क्रॉजिक, ये है अमेरिका के। फिर उप विजेता रहे मार्सेलो ऑरवेलो अल सल्वाडोर के और गिगलियाना ओलामोस मैक्सिको के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं दिवस की ओर। दिवस में पहला है 2 सितंबर को हम लोगों ने मनाया विश्व नारियल दिवस, जिसका थीम था कोविड-19 महामारी के बीच और उसके उपरांत एक सुरक्षित, समावेशी, सुदृढ़ और स्थायी नारियल समुदाय का निर्माण। फिर नेक्स्ट है 5 सितंबर को हम लोगों ने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस। फिर है 7 सितंबर को मनाया नीले आसमान के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, जिसका थीम था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। फिर नेक्स्ट है 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मतलब लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। फिर 9 सितंबर को मनाया है हम लोगों ने हिमालय दिवस, हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। अब वो कहते हैं 10 सितंबर में, जहां दिवस है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विषय कार्रवाई के माध्यम से आशा की किरण जगाना। नेक्स्ट है आपको 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, और 15 सितंबर को एक और मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है। इसका विषय था भविष्य के संकटों की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। नेक्स्ट है 16 सितंबर को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, जिसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। फिर नेक्स्ट सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसका थीम था एक समान और टिकाऊ दुनिया के लिए बेहतर रिकवरी। नेक्स्ट है 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस, जिसका थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, मतलब टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 29 सितंबर को मनाया गया है भोजन की हानि और बर्बादी में कमी कर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, इसका थीम था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। फिर नेक्स्ट 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, जिसका थीम है अनुवाद में एकजुट, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। फिर 30 सितंबर को देखा जाए तो रहा विश्व समुद्री दिवस, थीम नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।